चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, टिकटॉक समेत अन्य चाइनीज ऐप्स फिर हो सकते हैं शुरू। किसानों की रैली को देखते हुए ट्रैक्टरों को तेल देने पर रोक, पेट्रोल पंपों को नोटिस जारी। जल्द शुरू हो सकती है कोरोना काल में बंद भारतीय रेल की नियमित सेवा, बनेगा नया टाइम टेबल। मतदाता दिवस पर मिलेगा डिजिटल कार्ड का तोहफा, देश मनाएगा 80 करोड़ मतदाताओं के मताधिकार का जश्न। खुले बाजार में अभी नहीं मिलेगी कोरोना वैक्सीन, जाने केंद्र सरकार ने इसके पीछे क्या बताई वजह। जज ने कहा पत्नी भाग गई है तो भूल जाइए, दूसरी तलाश लीजिए, जो भाग गई वो अब आपकी कहां रही। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। खुले बाजार में अभी नहीं मिलेगी कोरोना वैक्सीन, जाने केंद्र सरकार ने इसके पीछे क्या बताई वजह। जी हां, कोरोना वायरस के खिलाफ देश में टीकाकरण अभियान शुरू हो गया। अभी प्राथमिकता वाले समूह के 3 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा रहा है। खुले बाजार में फिलहाल कोरोना वैक्सीन की बिक्री शुरू होने की उम्मीद कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि अभी केंद्र सरकार का पूरा ध्यान 7 से 8 महीने के भीतर प्राथमिकता वाले समूह के लोगों को कोविड वैक्सीन लगाना है। भूषण ने कहा कि अभी देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के प्रतिबंधित इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई। इन दोनों वैक्सीन का उत्पादन करने वाली कंपनियों से और आंकड़े मांगे गए हैं। कंपनियों ने आंकड़े देने के लिए कुछ समय मांगा है। भारतीय दवा महानियंत्रक की तरफ से जब तक इन दोनों कंपनियों की तरफ से उपलब्ध कराए जाने वाले आंकड़ों को मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक वैक्सीन को खुले बाजार में बेचने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जल्द शुरू हो सकती है कोरोना काल में बंद भारतीय रेल की नियमित सेवा, बनेगा नया टाइम टेबल। जी हां, कोरोना काल में बंद भारतीय रेल की नियमित यात्री सेवा अप्रैल से अपने पूर्व रूप में आ सकती है। साथ ही रेलवे नया टाइम टेबल भी लागू कर सकती है। अभी रेलवे विशेष मेल एक्सप्रेस ट्रेन चला रहा है, जो पूरी तरह आरक्षित श्रेणी की है। कुछ जगह लोकल व उपनगरीय सेवाएं शुरू की गई है, लेकिन अभी भी लगभग 35% यात्री ट्रेनें बंद हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों में आ रही कमी और टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद भारतीय रेल अपनी यात्री ट्रेन सेवाओं की समीक्षा कर रही है। अभी लगभग 1150 मेल एक्सप्रेस गाड़ियां विशेष श्रेणी में चलना शुरू हो गई और लगातार इन गाड़ियों की संख्या बढ़ ही रही है। रेल मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सब कुछ ठीक रहा तो 1 अप्रैल से भारतीय रेल अपनी नियमित रेल यात्री सेवाओं को शुरू कर देगी। रेलवे की तैयारी नए रेलवे टाइम टेबल को लागू करने की भी है, जिस पर पिछले 1 साल से काफी काम किया जा चुका है। नया टाइम टेबल ट्रेनों के परिचालन की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें ट्रेनों की संख्या के साथ उनकी गति को भी बढ़ाया जा रहा है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नियमित रेल यात्री सेवा शुरू करने के लिए महामारी के चलते गृह मंत्रालय की मंजूरी जरूरी है। उम्मीद है कि मार्च तक कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में आने के बाद वह मिल सकती है। रेलवे पहले भी कई बार कह चुका कि वह कभी भी अपनी यात्री सेवाओं को पूरी तरह शुरू करने को तैयार है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के लिए उसे जरूरी अनुमति चाहिए। मतदाता दिवस पर मिलेगा डिजिटल कार्ड का तोहफा, देश मनाएगा 80 करोड़ मतदाताओं के अधिकार का जश्न। जी हां, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नुमाइंदगी करने वाला चुनाव आयोग मतदाताओं को शानदार तोहफा देने की तैयारी में है। देश के मतदाताओं को आज 25 जनवरी को मतदाता दिवस के मौके पर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी ऐप का उपहार मिलेगा। इसकी मदद से मतदाता पहचान पत्र को डिजिटल रूप में रखा जा सकेगा। इसके बाद आधार की तरह ही मतदान पहचान पत्र भी डाउनलोड होकर ई वॉलेट का हिस्सा बन जाएगा। इसमें 2 QR कोड होंगे, एक में मतदाता की संपूर्ण जानकारी और दूसरे में उसके इलाके में होने वाले चुनाव और उससे जुड़ी जानकारियां होंगी। आयोग हार्ड कॉपी का विकल्प भी जारी रखेगा और इसके लिए 25 रुपए का शुल्क लगेगा।
किसानों की रैली को देखते हुए ट्रैक्टरों को तेल देने पर रोक, पेट्रोल पंपों को नोटिस जारी। जी हां, गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली को देखते हुए पेट्रोल पंपों से ट्रैक्टर में तेल देने पर रोक लगाई है। अजीबोगरीब फरमान पूर्वांचल के गाजीपुर पुलिस ने जारी किया है। थाना प्रभारियों द्वारा अपने क्षेत्र के पेट्रोल पंप संचालकों को धारा 144 सीआरपीसी के तहत जारी नोटिस में कहा गया है कि 26 जनवरी को किसानों द्वारा विभिन्न स्थानों पर ट्रैक्टर मोर्चा व अन्य कार्यक्रम किए जाने की संभावना को देखते हुए ट्रैक्टर मोर्चे पर पाबंदी लगाई जाती है। इस क्रम में निर्देशित किया जाता है कि 26 जनवरी तक किसी भी ट्रैक्टर या फिर किसी ड्रम या कैन में तेल नहीं देंगे, ताकि शांति व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। इस आदेश की अवहेलना करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सरकार ने लॉन्च किया बजट मोबाइल ऐप, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेगी बजट की हर डिटेल। जी हां, इस साल का बजट पूरी तरह से डिजिटल होगा। हर साल की तरह इस बजट की छपाई नहीं होगी। इसी के तहत वित्त मंत्रालय में आयोजित हलवा सेरेमनी के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। इस मोबाइल ऐप की मदद से सांसद और आम जनता बजट के दस्तावेजों को ऑनलाइन एक्सेस कर सकती है। खास बात यह है कि ऐप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। इसके साथ ही इस ऐप पर बजट की जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया काफी आसान और तेज होगी। जाहिर है, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए भारत की वित्त मंत्री 1 फरवरी को सरकार के वार्षिक फेडरल बजट का अनावरण करेगी, जो 1 अप्रैल से प्रभावी होगा। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, टिकटॉक समेत अन्य चाइनीज ऐप्स पर जारी रहेगा बैन। जी हां, शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक समेत अन्य चाइनीज ऐप्स पर लगा बैन जारी रहेगा। भारत सरकार ने सभी ऐप को इस बारे में नोटिस भेजा है। मामले से जुड़े एक सूत्र ने पहचान जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री ने ब्लॉक्ड ऐप्स के जवाबों की समीक्षा करने के बाद नोटिस भेजा है। टिकटॉक ने संपर्क किए जाने पर सरकार से नोटिस मिलने की पुष्टि की। टिकटॉक के एक प्रवक्ता ने कहा, हम नोटिस का मूल्यांकन कर रहे हैं और उचित रूप में इसका जवाब देंगे। जज ने कहा, पत्नी भाग गई है तो भूल जाइए, दूसरी तलाश लीजिए, जो भाग गई है वो अब आपकी कहां रही। जी हां, कभी कभी कोर्ट के फैसले बड़े दिलचस्प होते हैं। ताजा मामला पटना हाई कोर्ट का है। यहां एक शख्स यह फरियाद लेकर पहुंचा कि उसकी पत्नी किसी के साथ भाग गई है। फरियाद के साथ ही आरोपी भी जज साहब के सामने मौजूद था, लेकिन उसे सजा देने के बजाय कोर्ट ने जमानत दे दी और पीड़ित पति ने जो कहा वो चर्चा का विषय है। जज ने कहा, अगर पत्नी किसी के साथ भाग गई है तो भूल जाइए, दूसरी लड़की तलाश लीजिए, जो भाग गई वह अब आपकी कहां रही। 100 रुपए के पार पहुंची पेट्रोल की कीमत, पेट्रोलियम मंत्री ने कही ये बात। जी हां, देश में पेट्रोल और डीजल के दाम आज अपने नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर नजर आए। राजस्थान की बात करें तो यहां पेट्रोल की कीमत करीब 100 रुपए पहुंच गई। सूबे के श्री गंगानगर में पेट्रोल के दाम 97 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर हो गया, जबकि एक्स्ट्रा प्रीमियम ग्राहकों को 101 रुपए 51 पैसे पर उपलब्ध हो रहा है। यह देश भर में सर्वाधिक है। पेट्रोलियम विपणन कंपनियों ने इस सप्ताह चौथी बार वाहन ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी करने का काम किया। पेट्रोलियम विपणन कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार शनिवार को पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम 25 से 25 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 85 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर और मुंबई में पेट्रोल 92 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। राष्ट्रीय राजधानी में डीजल 75 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर और मुंबई में 82 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर हो गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,67,000 से ज्यादा केस आए, 13,000 से ज्यादा लोगों की गई जान।
जी हां, विश्व के कई देशों में कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है। कोरोना को मात देने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। वहीं कोरोना मामलों में इसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा। दुनिया भर में कोरोना के मामलों में अब भी इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,67,725 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 9,92,91,267 हो गई और अब तक 21.28 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी। बीते 24 घंटों में 13,768 लोगों की मौत कोरोना से हुई। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के सभी भागों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान धुंध और आंशिक बादलों के कारण धूप का प्रभाव कम से कम रहेगा। पश्चिमी हिमालय से बर्फ की ठंडक लेकर आने वाली शुष्क और पश्चिमी हवाओं के चलते उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के शहरों में न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति रहने की संभावना है। रेल यात्री ध्यान दें, अब सफर में देखना नहीं पड़ेगा सामान, ऐसे करें ऑनलाइन बुकिंग। जी हां, ट्रेन में सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। रेल यात्रियों को अब घर से रेलवे स्टेशन सामान लाने ले जाने की जरूरत नहीं है। रेलवे खुद इसकी व्यवस्था करने जा रही है। देश भर में इस सुविधा को सबसे पहले पूर्व मध्य रेलवे पटना पहला जंक्शन होगा, जहां से यह सेवा शुरू होगी। इससे ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को घर से सामान ले जाने या स्टेशन से बाजार घर तक पहुंचाने की चिंता से छुटकारा मिलेगा। साथ ही कुलियों से रेट को लेकर किचकिच भी नहीं होगी। अब रेलवे ही आपका सामान घर से बर्थ और दूसरे शहर तक पहुंचाएगा। पूर्व मध्य रेल के दानापुर रेल मंडल ने इस नई सुविधा को मंजूरी दी है। रेल सूत्रों के अनुसार फरवरी के अंतिम हफ्ते तक पटना में इसकी शुरुआत होगी। अमित शाह ने किया आयुष्मान का शुभारंभ, 28 लाख जवानों को मिलेगा लाभ। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आयुष्मान सीएपीएफ स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरुआत की। इसके तहत देश के सभी सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों को केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के लाभ मिलेंगे। शाह ने यहां 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कुछ कर्मियों के बीच आयुष्मान सीएपीएफ स्वास्थ्य कार्ड का औपचारिक रूप से वितरण किया। इस योजना के तहत सीएपीएफ, असम राइफल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के लगभग 28 लाख कर्मियों और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल किया जाएगा।